मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसमें ओ बी हमारी 21 और 21 सेंटीमीटर है एंड आर्क सबटेंडेड। आपको पता है अगर ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 21 सेंटीमीटर होगी। रेडियस इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इक्विडिस्टेंस पे होती है, ठीक है। एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें ए पी बी निकालना है हमें। ये वाला ये आर्क है हमारी, ये निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है हमें। और हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, और ये एरिया जो निकालना है वो निकालना है ये वाला और ये वाला यहाँ तक OAPB, ये पूरा कंप्लीट एरिया सेक्टर के लिए। फिर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा जो कि कोड हो जाएगी। फिर ये जो एरिया होगा ये निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको रेडियस यहाँ दी हुई है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हो जाएगा थीटा 360 2πr। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कंप्लीट सर्कल की अगर आपको लेंथ निकालने के लिए बोले पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस बोलते हैं तो 2πr, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए बोलेगा तो हम लगाएंगे थीटा 360 मल्टीप्लाई में 2πr, ठीक है। थीटा हमारे को यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री और ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई आर हमारा है यहाँ पे 21, ये 6 पे, 2 से 3 पे और 3 से ये 7 पे और 7 से कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। फिर का है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यहाँ लिखो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये हो जाएगा थीटा 360 πr²। ये वाला हिस्सा है पूरा, ये पूरा पोर्शन है, नीचे वाला भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। थीटा है इसमें 60 डिग्री, 360 डिग्री, पाई है हमारा 22/7, आर है 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से कट कर दो 3 पे, 10 से 10, 6 पे कट होगा 6 पे, 3 से कट होगा 2 पे, 2 से कट होगा 11 पे, 21 और 11 की मल्टीप्लाई कर लो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है हमें सेगमेंट के लिए, तो हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा A और B को। ये कोड हो गई हमारी सर्कल की और अब एरिया निकालना है हमें इस पोर्शन का, ठीक है। APB ये हमारा सेगमेंट बन गया यहाँ पे, तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट APB, देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल का एरिया माइनस हो जाएगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया में माइनस हो जाएगा तो सेगमेंट का एरिया बचेगा ये वाला, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या निकाला है अभी आपने 231 और एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ ए बी निकालने के लिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 √3/4 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। तो ये हो जाएगा 231 माइनस में यहाँ पे हमारी रेडियस है 21 अपॉन में 4, ये हो जाएगा हमारा 231, ये हो जाएगा 44 √3 अपॉन में 4। इसको खोलेंगे नहीं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ भी मुश्किल, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको पहले मैंने क्वेश्चन करा दिया, लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा था APB की, तो हमारा थीटा 360 2πr लगा दिया। फिर हमारे सेक्टर का भी हमें एरिया निकालना आता है, थीटा 360 πr²। हमें सेगमेंट का भी निकालना आता है। अब मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर करना प्लीज़, करने से पहले आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था पूरे में कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल निकालना हो, जब थीटा दिया होता है तो थीटा 360 πr², और व्हेन द लेंथ ऑफ द सर्कल, जब एंगल 360 डिग्री है तो हमें निकालनी थी आर्क की लेंथ निकालनी है APB की। ये जो थोड़ा सा वैसा पोर्शन दिख रहा है ना शेडिड, इसकी लेंथ निकालनी थी, तो हमने पढ़ा था थीटा 360 × 2πr, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, इसकी हमें 2πr। फिर अगर सेक्टर की भी लेंथ की बोल देता तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, थीटा 360 2πr तो होगा ही, दोनों रेडियस और ऐड हो जाएंगी हमारी, ठीक है। एरिया ऑफ, हाँ, सेगमेंट का निकालना होता है तो देखो हमें क्या करना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले OAPB, और फिर उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जो है वो डिपेंड करता है कि वो आपका कौन सा एरिया है, यहाँ पे बताया था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना होता है तो √3/4 और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट करवाए हैं उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर क्वेश्चन करने से पहले कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट कर लो और आप खुद से सोल्व ना कर पाओ। इसलिए कोई इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट कीजिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आप अपने आप सोल्व कर पाओगे। इसलिए पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो।